अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माताएं बहनें भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। उस व्रत में गणेश जी का, भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का विधिवत पूजन किया जाता है और साथ में कलश की भी स्थापना करके कलश का भी पूजन किया जाता है। सर्वप्रथम माताएं सुबह जब उठती हैं, अपामार्ग चिड़चिड़ी एक वृक्ष होती है नवग्रह की, उसके दातुन से वो दातुन करती हैं। अपामार्ग की यानी चिड़चिड़ी की दातुन वो क्यों करती हैं? उस दिन जैसे और दातुन है, नीम की दातुन है, जामुन की दातुन है, तो ये सब दातुन या ब्रह्मंजन है इत्यादि क्यों नहीं करती हैं? अपामार्ग की ही दातुन क्यों करती हैं? क्योंकि अपामार्ग की दातुन में करने से हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बृहद ग्रंजनम ज्योतिष के अनुसार, अपामार्ग के दातुन से जो है चारों दिशाओं में उनको जो है प्रियता प्राप्त होती है, यानी प्रेम प्राप्त होता है। हर तरीके से, हर जगह से, हर दिशा से उनके पास प्रेम की ही प्राप्ति होगी। वो अपने पति की सुहाग की रक्षा के लिए, दीर्घायु के लिए और अपने सुख समृद्धि के लिए इस अखंड व्रत को करती है, जो कि बहुत ही कठिन व्रत होता है। महिलाएं, सुहागिन औरतें इसको अपने सुहाग की रक्षा के लिए, उनको दिन प्रतिदिन वृद्धिशील होने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इस व्रत को, कठिन से कठिन व्रत का पालन करती हैं। और कन्याएं, कहीं कहीं कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं। वो मन इच्छानुसार, अपने इच्छानुसार अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, अच्छे पति की प्राप्ति के लिए भी इस कठिन व्रत का पालन करती हैं। इस व्रत को निर्जला रूप से किया जाता है। महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रहती हैं, पूरी रात निर्जला व्रत रहती हैं और विधि विधान से भगवान गणेश जी का, भोलेनाथ का, माता पार्वती का रेत की, बालू की रेत की मिट्टी से स्वयं उनकी मूर्ति को बना करके और घर में स्थापित करके कलश का स्थापना करके उनका विधिवत पूजन करती हैं। यह पूजन सुबह में भी किया जाता है और शाम को संध्या वेला जब प्रदोष काल होता है तो प्रदोष काल में अवश्य किया जाता है। उस पूजन में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा, फिर कलश की पूजा, फिर भोलेनाथ की पूजा, फिर माँ गौरी की पूजा विधिवत रूप से किया जाता है। माँ गौरी को संपूर्ण सुहाग की सामग्री भी चढ़ाई जाती है। भोलेनाथ के पूजन में बिल्वपत्र, धतूरे का फल और चमेली का फूल, बेला का फूल, कमल का फूल इत्यादि अवश्य चढ़ाया जाता है। दुर्वा अंकुर भी अवश्य चढ़ाया जाता है। माँ गौरी को कमल अवश्य चढ़ाया जाता है। कमल का फूल माँ गौरी को बहुत ही प्रिय है। वह चढ़ाने से भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसमें, इस व्रत में, जैसा कि यह कठिन व्रत है, निर्जला व्रत, बिना फलाहारी, बिना जल ग्रहण किए माताएं इसको पूर्ण करती हैं, सो इस व्रत में उनकी बहुत बड़ी परीक्षा होती है। यह कठिन व्रत हर महिलाएं तो नहीं कर पाती, जैसे जो गर्भवती हैं या किसी और समस्या से ग्रसित हैं तो वो फलाहारी कर सकती हैं, वो जल को ग्रहण कर सकती हैं। लेकिन जहाँ तक संभव हो सके इस व्रत को निर्जला ही करना चाहिए। माता पार्वती ने कठिन तपस्या किया था इस व्रत को करने के लिए। उसी से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ उनको प्राप्त हुए थे। उनकी सखियां उनका हरण कर ली थी उस तपस्या के दौरान, जिससे इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है औरतों के लिए, उनके सुख सौभाग्य के लिए, उनके पति के सुहाग की रक्षा के लिए, उनको जो है निरंतर वृद्धिशील होने के लिए यह बहुत ही चमत्कारिक व्रत और पूजन है। इसे विधि विधान के साथ ही पूर्ण करना चाहिए।
परंतु एक चीज का अवश्य इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वस्तु भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती को, गणेश जी को पूजन में चढ़ाया जाए, उस वस्तु का अधिकांश लोग स्वतः उपयोग कर लेते हैं अपने आप में। ऐसा नहीं करना चाहिए। उस वस्तु को, जैसे जो भोलेनाथ को चढ़ाई हुई वस्तु है, वो किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। अगर माता पार्वती, गौरी मैया को जो सुहाग की सामग्री चढ़ाई गई है, उस सामग्री को किसी सुहागिन औरत को, किसी ब्राह्मणी सुहागिन औरत को ही सौंप देना चाहिए, दान में दे देना चाहिए, तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस व्रत में चूंकि भाद्रपद मास में यह व्रत पड़ता है, भाद्रपद मास के व्रत में अन्न का दान, धूप का दान और वस्त्र का दान बहुत महत्वपूर्ण है। अग्नि पुराण के अनुसार और शिव पुराण के अनुसार भाद्रपद के मास में जो अन्न का दान करता है, जो धूप का दान करता है, जिससे हम आप धूप करते हैं आरती के समय में, और जो वस्त्र का दान करता है, तो उसे भी अखंड सौभाग्य का प्राप्त होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होता है, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है और आरोग्यवान होता है उसका परिवार। तो इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए और विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, माँ गौरी की पूजा करना चाहिए, और दूसरे दिन व्रत के अनुसार, इसका नियमानुसार जो है, फिर से अपामार्ग की दातून करके, अपामार्ग की दातून यानी छिरछिड़ी की जो दातून है, माताएं करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि स्त्रियों के लिए जो दातून की लंबाई बताई गई है, वो हमारे ज्योतिष में सिर्फ 4 अंगुल की बताई गई है, यानी 4 अंगुल की दातून ही महिलाओं को करना चाहिए। तो यह चूंकि एक विशेष व्रत है महिलाओं का, और इसमें चिरचिड़ी की जो दातून की जाती है, वह एक विशेष प्रियता प्राप्त करने के लिए, एक विशेष तरीके से चारों दिशाओं से प्रेम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसमें दातून की लंबाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दातून सिर्फ 4 अंगुल की ही होनी चाहिए। 4 अंगुल के दातून करने से उनको उस व्रत को करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। उसके बाद फिर गौरी मैया का पूजन करके, भोलेनाथ का पूजन करके, गौरी माँ से सुहाग जो भी आपने सिंदूर गौरी मैया को चढ़ाया है, उससे उनसे दूसरे दिन उस सिंदूर को अपने सुहाग के रूप में लेकर के अपने मस्तक में लगाएं, और उसके बाद पूजन करने के बाद, उनका विसर्जन करने के बाद व्रत को आप तोड़ें। उस समय आप जो है उसका पारण करें।